Hello everyone, welcome to my YouTube channel EduFlex Classes. Today we are going to see how to make a lesson plan on the topic atom. But before that, don't forget to like, subscribe and share and press the bell icon. So let's start our lesson plan. लेसन प्लान में हमें क्या करना होता है? स्टार्टिंग में स्कूल नेम मेंशन करना होता है, देन क्लास मेंशन करना होता है, विच क्लास वी आर गोइंग टू टीच, देन सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। जैसे ये एटम टॉपिक है तो यहाँ पे केमिस्ट्री मेंशन करना होगा। देन यहाँ पे डेट मेंशन करना होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन करना होता है, कितने ड्यूरेशन का है, 30 to 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, वॉट एवर इट इज़। देन पीरियड मेंशन करना होता है, फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, 8th पीरियड है। ओके यहाँ पे फिर टॉपिक मेंशन करना होता है कि हम क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम टॉपिक। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टोटल 10 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि इसी के बेसिस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के बेसिस पे हमारा पूरा लेसन प्लान बना होता है। इसी जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमारा पूरा लेसन प्लान बना होगा। देन टीचिंग एड आता है। टीचिंग एड में हम क्लासरूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में मेंशन होता है। जैसे कि इस लेसन प्लान में क्या क्या यूज़ किया गया है, चॉक पाउडर यूज़ किया गया है, लाइव ऑब्जेक्ट में चेयर यूज़ किया गया है, टेबल एंड चार्ट पेपर शोइंग चार्ट पेपर यूज़ किया गया है, जिसमें क्या दिखाया गया है, डेल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, डेल्टन सिंबल्स के एलिमेंट्स को मेंशन दिखाया गया है। देन प्रीवियस नॉलेज, इसमें क्या हम मेंशन करते हैं, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट एटम, मतलब स्टूडेंट्स एटम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज उनको पहले से है। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि टीचर नहीं, स्टूडेंट के थ्रू आंसर निकाला जा सके। टीचर स्टूडेंट से अपने ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि आंसर टॉपिक खुद से आंसर में निकल के आए। थर्ड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिलेटेबल क्वेश्चंस होते हैं कि स्टूडेंट अपने रिलेटेबल क्वेश्चंस को आंसर करते करते उस टॉपिक का आंसर खुद से बता दे। जैसे कि पहले टीचिंग एड दिखाते हुए, चॉक पाउडर दिखाते हुए पूछेंगे टीचर व्हाट इज़ दिस, तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे दिस इज़ अ चॉक पाउडर। सेकेंड क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ चॉक इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, तो स्टूडेंट आंसर करेंगे चॉक इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर 3 पार्टिकल्स ऑफ द चॉक, तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे दी स्मॉल पार्टिकल्स आर द एटम ऑफ द चॉक। ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या हैं, स्मॉल पार्टिकल्स एटम है, चॉक के एटम्स हैं। तो स्टेटमेंट उसके बाद, अब क्योंकि यहाँ पे मेंशन हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट से आंसर निकल गया एटम वर्ड का, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया एटम वर्ड का, आंसर एटम वर्ड आ गया। तो अब हम क्लासरूम में स्टेटमेंट देंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एटम। फिर प्रेजेंटेशन आएगा, टू असिस्ट द स्टूडेंट द लेसन प्लान हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टीचिंग पॉइंट्स। मतलब इसमें प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है कि अब इस लेसन प्लान को टोटल 3 टीचिंग पॉइंट्स में डिवाइड किया जा रहा है। फिर लेसन प्लान जब स्टार्ट करेंगे इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टीचिंग पॉइंट, सेकेंड वन इज़ प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट में क्या रहेगा, जो भी टीचिंग पॉइंट्स यूज़ करेंगे, 3 टीचिंग पॉइंट्स यूज़ किए जा रहे हैं तो 3 टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे। और प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के कॉलम में लिखेंगे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी में जो भी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको हम स्टूडेंट एक्टिविटी में कॉलम में मेंशन करेंगे। अब फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है एटम। अब टीचिंग पॉइंट में ही ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स कैसे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स एक्शन वर्ब्स के साथ लिखे जाएंगे कि स्टूडेंट्स को वो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, टीचर के पढ़ाने पे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ टीचिंग पॉइंट में मेंशन किया जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट क्या है, एटम।
यहाँ पे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में टीचर पढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि एवरी मैटर लाइक चेयर टेबल वाटर एंड एवरीथिंग वी सी अराउंड अस आर ऑल मेड अप ऑफ एटम। एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये सब चीज़ें टीचर ऐसे बोलते हुए समझा रही हैं, और साथ साथ टीचिंग पॉइंट में भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ आफ्टर स्टडिंग द अबव टीचिंग पॉइंट फॉलोइंग बिहेवियरल चेंज विल अकर इन स्टूडेंट्स। फॉलोइंग बिहेवियरल चेंज आएगा स्टूडेंट्स में, ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जैसे नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है, एंड द थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ पढ़ाते जाएंगे उसके साथ साथ यहाँ पे बोर्ड वर्क भी करते जाएंगे, जिससे कि लास्ट में जब हमको चैप्टर को समराइज़ करना हो तो हमें बार बार कुछ भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, वो एक साथ बोर्ड वर्क पे एक्सप्लेन करते जाएं, समराइज करते जाएं चैप्टर को। तो यहाँ पे बोर्ड वर्क पे लिखा जा रहा है एटम इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एग्जाम्पल भी देते हुए रिलेटेबल एग्जाम्पल्स देने हैं हमें, वो सब चीज़ें इसलिए किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स की छोटी से छोटी बेसिक नॉलेज को एकदम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स उनके अचीव होते जाएं। फिर नॉलेज ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या रहेगा, एक्शन वर्ब के साथ ही उसको लिखना है ऑब्जेक्टिव्स को। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म। डिफाइन जो है वो एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब्स के साथ साथ हमें ऐसे लेसन प्लान को प्रिपेयर करना है कि स्टूडेंट्स के गोल्स पे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा व्हाट इज़ एटम, तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर करेगा, डिफाइन कर पाएगा उस टर्म को, एटम टर्म को डिफाइन कर पाएगा। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आता है। इसमें स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टर्म एटम। स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पाएगा एटम को। एटम यहाँ पे टीचर के थ्रू समझाया गया है कि एटम क्या है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। टीचर ने एटम को एक्सप्लेन किया, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टर्म एटम। ये एक्शन वर्ब हो गया ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। फिर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव आता है। यहाँ पे just as all the houses are made up of bricks, in the same way all the element is made up of atoms। ऐसे टीचर ऐसे एक्सप्लेन करती जाएंगी और स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट, राइट। फिर एग्जाम्पल देते हुए स्टूडेंट्स को समझाना है, प्लस उसके साथ साथ हमें बोर्ड वर्क भी करते जाना है, जिससे कि हमें बाद में समराइज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे समझाया गया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम्स के साथ, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते जाना है, एक एक चीज़ मेंशन करते हुए, ताकि कोई भी हर एक स्टूडेंट की ऑब्जेक्टिव्स गोल्स उसके अचीव होते जाएं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाए। प्लस उसके साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी पुट अप करने हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3 एग्जांपल्स ऑफ एटम। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स पूछा है मैंने, रिलेटेबल एग्जांपल। स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन करेंगे क्लासरूम में तो रिलेटेबल बहुत सारे आंसर आते हैं। हर एक स्टूडेंट के अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो अपने अपने एग्जांपल्स देंगे। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्जांपल्स पता चलेंगे। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है साइज़ ऑफ एटम। इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, जो कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन था। सेकेंड टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे टीचर ने एक्सप्लेन किया कि साइज़ ऑफ एटम क्या होता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स स्मॉल साइज़ का होता है और इट इज़ टू स्मॉल डैट कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आई। ठीक है, यहाँ पे समझाया गया कि साइज़ ऑफ एटम क्या होता है, उसके साइज़ क्या होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर उसके बाद उसका बोर्ड वर्क किया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट क्लास में उसको रिवीजन करके भी आ सकें। नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स भी है। नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स में अगेन हमने क्वेश्चन पुटअप किया, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द साइज़ ऑफ एटम।
एटम के साइज़ को जान पाएंगे। फिर स्टूडेंट आंसर करेंगे क्या, जो भी आंसर करेंगे उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन टीचर के थ्रू पूछा जा रहा है तो वो टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में। और ऑब्जेक्टिव्स किस में लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन पूछा हाउ स्मॉल इज एटम, स्टूडेंट ने आंसर किया एटम इज टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आई। देन सेकेंड, इसमें अब इसके बाद यहाँ पे एक्शन वर्ब्स दो क्योंकि हमको लेसन प्लान कम से कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए स्टूडेंट्स को के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़े से टीचिंग एक्शन वर्ब्स बढ़ाते जाएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को डिस्क्राइब कर पाएंगे। टीचर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर टीचर ने एक्सप्लेन किया है, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे मेज़रमेंट के बारे में दिया गया, एटॉमिक रेडियस के मेज़रमेंट के बारे में दिया गया। देन क्वेश्चन पुटअप किया गया व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस को स्टूडेंट बताएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट क्या है, एक्शन वर्ब टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ब्रीफ, ब्रीफ में एक्सटेंड करके बता पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे टीचर ने बताया, प्लस उसके साथ साथ बोर्ड वर्क भी किया है। बोर्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बोर्ड वर्क अगर डायग्राम के साथ समझाया जाएगा तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक अगर आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर टू राइट डाउन द फुल फॉर्म, वहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखना है। अगर आर यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, स्टूडेंट्स को वो चीज़ याद रहेगी। फिर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, उस एटॉमिक रेडियस को फॉर्मूले में पुट करके यूज़ कर पाएंगे, फॉर्मूला याद कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे, उसके मेज़रमेंट को, एटॉमिक रेडियस के मेज़रमेंट को यूज़ कर पाएंगे। एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर, रेडियस नैनोमीटर में यूज़ होता है यहाँ पे ये। फिर उसके बाद व्हाट इज़ नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है, क्वेश्चन किया गया है टीचर के थ्रू। आंसर देंगे स्टूडेंट्स कि नैनोमीटर इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। स्टूडेंट्स आंसर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि टीचर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। और क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं, इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमको अपना पूरा लेसन प्लान प्रिपेयर करते जाना है, बनाते जाना है यहाँ पे। फिर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में सेकेंड एक्शन वर्ब क्या आता है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, द स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि एटॉमिक रेडियस का क्या स्मॉलेस्ट एटम ऑफ क्या बताया, हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल, हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट एटम है, सबसे छोटा एटम है। इट इज़ बिकॉज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ वेरी स्मॉल, ऐसा इसलिए क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्योंकि हाइड्रोजन एटम का सबसे छोटा है और इसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है, इसीलिए सभी एलिमेंट से सबसे छोटा होता है। इसका बोर्ड वर्क करते हुए दिखाएंगे कि कार्बन का एटम जो है उसका रेडियस बड़ा है, वो एटम बड़ा है इसलिए उसका रेडियस भी बड़ा है, और हाइड्रोजन एटम छोटा है तो इसलिए उसका रेडियस भी छोटा है। तो ये चीज़ें हमें डायग्राम के थ्रू अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझाएंगे तो उनको कॉन्सेप्ट उनका बहुत जल्दी से क्लियर हो पाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, दस वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, ये ऐसे स्टेटमेंट देते हुए कि इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है और उसका रेडियस भी छोटा होता है, और कार्बन का एटम और अदर एलिमेंट्स का एटम
बड़ा होता है और इसलिए उसका रेडियस भी बड़ा होता है। ये चीज़ स्टेटमेंट देते हुए स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम थर्ड टीचिंग पॉइंट पे जाएंगे, सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स के कुछ सिम्बल्स होते हैं, वो थर्ड टीचिंग पॉइंट रहेगा। यहाँ पे सिम्बल इज़ अ थिंग विच रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। सिम्बल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये टीचर के थ्रू समझाया जाएगा। सिंबल ऑफ नैनोमीटर इज़ nm। ये सब चीज़ें ऐसे टीचर के थ्रू इस प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखते जाएंगे, मेंशन करते जाएंगे और फिर बोर्ड वर्क करेंगे यहाँ पे कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है। सिंबल ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, एटम या किसी भी एलिमेंट का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। तो वो चीज़ें हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसमें फिर से यहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव का अपना अपना एक्शन वर्ब यूज़ करते हुए हमें लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द मीनिंग ऑफ सिंबल। स्टूडेंट सिंबल की मीनिंग को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। व्हाट इज सिंबल, तो क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट टीचर के थ्रू, तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर कर पाएंगे कि अ सिंबल इज अ थिंग टू रिप्रेजेंट द एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड एक्शन वर्ब यूज़ किया जाएगा, किसके अंडर में आ रहा है ये, नॉलेज ऑब्जेक्टिव के अंडर में आ रहा है। टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सिंबल, सिंबल का क्या यूज़ होता है उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। ये टीचर एक्सप्लेन करेंगी, फिर उसके बाद स्टूडेंट उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डाल्टन सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे थर्ड टीचिंग पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे डाल्टन सिंबल जो है, जो डाल्टन ने सिंबल दिया, डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सिंबल दिया है एलिमेंट्स के लिए, वो यहाँ पे टीचर के थ्रू समझाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ किसमें मेंशन की जाएगी, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश वेरियस सिंबल्स ऑफ डाल्टन। अब यहाँ पे टीचर के थ्रू एक चार्ट पेपर दिखाया जा रहा है जिसमें कि क्या मेंशन किया गया है, डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर डाल्टन्स ने जो सिंबल्स दिए हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, उसको शो किया जा रहा है, किसे, चार्ट पेपर पे दिखाया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को टीचिंग एड के थ्रू अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, सिंबल्स का, एलिमेंट्स के सिंबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। फिर यहाँ पे सेकंड एक्शन वर्ब अंडरस्टैंडिंग के अंडर में आता है, स्टूडेंट विल बी एबल टू इन्फर ऑन द कॉन्सेप्ट और डाल्टन्स symbol. Dalton used various symbols to represent elements like hydrogen, carbon, oxygen. राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है टीचर के थ्रू पूछा जा रहा है स्टूडेंट से, व्हाट इज़ डाल्टन सिंबल फॉर ऑक्सीजन। डाल्टन सिंबल फॉर ऑक्सीजन इज़ क्या है, ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, सिंबल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो ये टीचर स्टूडेंट की एक्टिविटी हो गई यहाँ पे। अब स्टूडेंट विल बी एबल टू पैराफ्रेज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन सिंबल। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के अंडर में थर्ड एक्शन वर्ब आ गया, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन सिंबल। डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट्स वर ड्राइंग्स एंड डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ डैट। यहाँ पे डाल्टन के सिंबल का ड्रॉबैक बताया जा रहा है, कौन बता रहे हैं, यहाँ पे टीचर एक्टिविटी में हो रहा है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव आ रहा है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट चल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द आइडिया ऑफ मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे जे बर्जीलियस ऑफ स्वीडन, ये यहाँ पे टीचर
टीचर के थ्रू समझाया जा रहा है। यहाँ पे सिंबल्स के बारे में, प्रपोज द आइडिया ऑफ मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने मॉडर्न सिंबल एलिमेंट्स के मॉडर्न सिंबल्स को का आइडिया दिया था, बताया था उसके बारे में। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें किसके थ्रू, टीचर के थ्रू एक्सप्लेन की जा रही है। और फिर उसके बाद टीचर द्वारा पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू मॉडिफाई द मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में यहाँ पे दिख रहा है, मेंशन किया जाएगा कि यहाँ पे टीचर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिंबल के और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वो सब चीज़ें बताई जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोर्ड वर्क भी किया जा रहा है, ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का बना के दिखाया जा रहा है, इसलिए ताकि स्टूडेंट्स को ईज़िली ये चीज़ समझ में आ जाए। ये चीज़ फ्लो चार्ट में ऐसे एक्सप्लेन करते हुए अगर समझाया जाएगा तो स्टूडेंट्स को ईज़िली समझ आएगा। फिर क्वेश्चन पूछना है, फिर उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए, फिर ये यहाँ पे हमारा लेसन प्लान क्लोज होता है, यहाँ पे हमारे टीचिंग पॉइंट्स क्लोज होते हैं। फिर हमारे लेसन प्लान में क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड समरी, जो कि हमने जितना भी बोर्ड पे वर्क किया था उसको धीरे धीरे समराइज करते जाना है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो भी हमने स्टार्टिंग फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से लास्ट टीचिंग पॉइंट तक, थर्ड टीचिंग पॉइंट तक जो कुछ भी एक्सप्लेन किया, जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा था उसको एक्सप्लेन किया था, वो चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और वो चीज़ समराइज़ करते हुए हम अपना चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हम पूछेंगे स्टूडेंट से कुछ रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ उनके क्लियर हो पाएँ। What is atom? How atoms are the basic building units of matter? How can we measure the size of an atom? And what is the use of symbol in chemistry? How Dalton symbols of atoms are inconvenience to use? ये क्वेश्चंस पूछे गए। फिर उसके बाद सुपरविजन वर्क में हम क्या लिखेंगे, वाइल सुपरविजन द क्लास द टीचर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब क्लास चल रही थी तो उसमें टीचर स्टूडेंट्स ने जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको सॉल्व किया। देन लास्ट में हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क इसलिए देना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स उसको जाके रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आएंगे, तो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। नेम 10 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग मैटर ऑफ एटम्स यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे दीजिए कि वो बच्चे रिलेटेबल भी रहे और उसको सॉल्व कर पाएँ ईज़िली। आपने जो भी पढ़ा है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहे, बट वो सॉल्व भी कर पाएँ। थोड़ा सा जाके पढ़ेंगे तो वो ईज़िली उनको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चंस ऐसे देने होंगे होमवर्क में। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ओवरऑल कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, होप you liked it, and don't forget to like, share and subscribe, and don't miss the bell icon. Thank you.